और अब खबरें विस्तार से। चुनावी दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रहेंगे। आज 3 जिलों में प्रचार प्रसार किया जाएगा और पाली, नागौर और सीकर में करेंगे सभा। पाली के जोजावर, नागौर के डेगाना में रैली करेंगे और आखिरी जनसभा सीकर के नीम का थाना में की जाएगी। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह शेड्यूल रहने वाला है। चुनावी दौरे पर है। मिशन 25 को साधने की तमाम कवायद जारी है। आपको बता दें कि प्रदेश में पहले चरण के लिए 29 अप्रैल को 13 सीटों पर चुनाव होने हैं और जैसे जैसे वक्त अब कम रह गया है वैसे वैसे प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। और आज की बात कर ली जाए तो 3 जिलों में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पाली, नागौर और सीकर में सभा करेंगे। पाली के जोजावर, नागौर के डेगाना में रैली करेंगे और आखिरी जनसभा सीकर के नीम का थाना में की जाएगी। आपको बता दें कि बीती रात जयपुर पीसीसी में बैठक हुई जिसमें सीएम गहलोत, अविनाश पांडे मौजूद रहे। मिशन 25 की रणनीति पर इस बैठक में मंथन किया गया, विचार विमर्श किया गया और राहुल गांधी के दौरे पर भी चर्चा इस बैठक में की गई। 23 को प्रदेश में हुंकार भरेंगे राहुल गांधी और बेणेश्वर धाम में चुनावी जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि बीती रात जयपुर पीसीसी में एक बैठक हुई, बेहद अहम बैठक मानी जा रही है जिसमें सीएम और अविनाश पांडे मौजूद रहे। प्रदेश स्तर का पूरा मॉनिटरिंग यही से होगा। तैयारी हमारी पहले शुरू हो चुकी है। सर, राहुल गांधी आ रहे हैं बेणेश्वर धाम, 23 को आएंगे, बेणेश्वर धाम आएंगे। वो दौरे चलते जाएंगे, बाद में भी आएंगे, वो लगातार आएंगे। देर रात हुई पीसीसी की बैठक में सीएम गहलोत ने कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस असली राष्ट्रभक्त है। टारगेट कर करके आप इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का उपयोग कर रहे हो। चुनाव चलते हुए भी इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप इस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करोगे एक तरफा, हमें पहले पूछो। इनकम टैक्स भी कहीं जाए तो पहले परमिट लेके जाए। चुनाव आयोग की निर्देश के बावजूद भी अभी तक भी छापेमारी हो रही है। उनका दिमाग जो है 7वें 8वें में चला गया है क्योंकि इतना धन इकट्ठा हो गया उनके पास में कि अहम घमंड के अंदर ही वो राज कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद में तो पता नहीं नोटबंदी अपना में कितना बड़ा स्कैम हुआ होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए उनके पास धन की कमी नहीं है। अब वो कांग्रेस को बदनाम करने कुछ भी कह सकते हैं। ये नकली राष्ट्रभक्त है, असली राष्ट्रभक्त हम लोग हैं, सबके सामने हैं। जेलों में बंद रहे 8-10 साल तक, पंडित नेहरू और के हमारे नेता रहे बंद, तब जाके मुल्क आजाद हुआ। ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट में 2-3 डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके हम लोग जा चुके हैं। सब जगह शानदार माहौल है प्रदेश के अंदर। और अब बात गुर्जर आरक्षण की। 20 अप्रैल को गुर्जरों की महापंचायत होगी जिसमें सरकार के साथ ही हुए समझौते की पालना के लिए प्लान तैयार किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट में। गुर्जरों की गर्जना सुनिए। सरकार से भी अनुरोध है कि ऐसे कोई काम न करें जिससे हमारे आरक्षण में कोई बाधा आए। सरकार गुर्जरों की चेतावनी सुनिए। उस समझौता का पालन किया जाए, हमें हमारा हक दिया जाए। यदि इसमें कोई कोताही बरती गई तो उसका खामियाना सरकार भुगतेगी। अब गुर्जरों का मसीहा कौन? हिम्मत सिंह। ये मेरी आरक्षण संघर्ष समिति है और मेरी समाज द्वारा स्वीकृत संघर्ष समिति है। इसमें निर्णय लिए जाते हैं, इसमें काम होते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। सुन लीजिए, ये कर्नल की दहाड़ है। किरोड़ी सिंह बैंसला की सरकार को चेतावनी है। चेतावनी गुर्जर समझौते की पालना की, नहीं तो फिर बैंसला आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। बाकायदा 20 अप्रैल को सिकंदरा में गुर्जरों ने महापंचायत बुलाई है जिसमें आरक्षण को लेकर समाज की दिशा तय होगी। 20 अप्रैल को सिकंदरा में हमने एक महापंचायत रखी है इसी संदर्भ में, और वहां पर समाज फैसले लेगी। दरअसल गहलोत सरकार ने गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीजेपी में शामिल होने के बाद
वार्ता स्थगित कर दी है। लेकिन बैंसला का क्या तर्क है, आप भी सुनिए। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, वो मैंने ज्वाइन किए कई कारणों के बस, सामाजिक कारण, राष्ट्रीय कारण और कारणों से, वो अलग बात। लेकिन जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, कर्नल बैंसला खड़ा मिलेगा। सुन लिया आपने, भले ही कर्नल भगवाधारी हो गए हों, लेकिन उन्हें भी पता है उनकी पहचान गुर्जर नेता की है। और राजनीतिक जमीन खिसकती देख कर्नल ने भी गहलोत सरकार पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। और अब बात बटन दबाओ देश बनाओ की करते हैं, जहां प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए राज्य चुनाव आयोग लोगों को जागरूक कर रहा है। तीन तस्वीरें और मकसद सिर्फ एक, मतदान, मतदान और मतदान। युवा से लेकर बुजुर्ग तक लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कहीं पेंटिंग से पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है, तो कहीं स्वच्छता के साथ मतदान संदेश दिया जा रहा है, और कहीं वाहन रैली से मतदान को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, क्योंकि लोकतंत्र के विकास के लिए एक एक वोट जरूरी है। बीकानेर की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ लोकतंत्र में मतदान की अहमियत क्या है। यहाँ मतदाता जागरूकता अभियान के तहत युवा चित्रकारों ने लाइव पेंटिंग बनाकर 100% मतदान देने का संदेश दिया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी कुमारपाल गौतम ने युवाओं के साथ पेंटिंग बनाई और मतदान की शपथ भी दिलाई। यहाँ पर पेंटिंग्स बना रहे हैं, तो अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो सभी वोट करें। 100% वोटिंग नहीं होती है, सो वी आर प्रमोटिंग 100% वोटिंग। आज ये पेंटिंग्स के माध्यम से यहाँ बच्चों ने, कलाकारों ने वोट देने का संदेश दिया है, और इन्होंने अपनी भावनाएं लोकतंत्र के प्रति और वोट की जागरूकता के प्रति कितने अच्छी तरीके से पेंटिंग के माध्यम से उकेरी हैं, इस बात देख सकते हैं। और इनका यही मैसेज है, यही संदेश है, प्रशासन का भी यही संदेश है कि सब लोग अब लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कोटा से भी देखने को मिली, जहां लोकतंत्र के महापर्व को पूरी शिद्दत से मनाने की तैयारियां जोरों पर हो रही हैं। यहां मतदान के साथ स्वच्छता अभियान की मुहिम चलाई गई। 100 बूथ पे एलएन की जो वर्कफोर्स है, स्वच्छता ब्रिगेड, ये सफाई करेगी। कई बार ये समस्या आती है कि पोल डे पर जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, तो जितने सरकारी पोलिंग बूथ हैं यहाँ इन्होंने अभी 100 बूथ सेलेक्ट किया है। इसके साथ ही 3 मॉडल पोलिंग बूथ भी एलएन के सहयोग से हम लोग बनवाएंगे। मतदान सब करें, सही सेलेक्ट करें, जो आपके लिए बेहतर कर सकता है उसके लिए, और ज़रूर करें, ज़रूर निकले, ज़रूर। केवल कोसने से काम नहीं चलेगा बैठे बैठे, तो आगे बढ़ के जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर सकता है मतदान करके उनको चुनें। स्वीप अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ में भी जनता को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूक किया गया। यहाँ मतदाताओं को वोट की अहमियत बताने के लिए शहर में वाहन रैली आयोजित की गई। रैली में पंचायत समिति के महिला पुरुष कर्मचारियों ने हाथों में मतदाता जागरूकता वाले पोस्टर और बैनर थामे और जनता को ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए जागरूक किया। जाहिर है महापर्व बड़ा है तो सेलिब्रेशन भी बड़ा होना चाहिए, इसीलिए वोट प्रतिशत बढ़ाइए, मतदान कीजिए और लोकतंत्र के महापर्व को पूरी तरह सफल बनाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब खबरें कुछ और। प्रदेश में जोर शोर से महावीर जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। जैन समाज के लोग आकर्षक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें खूबसूरत झांकियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। तो आज प्रदेश भर में महावीर जयंती का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज जगह जगह पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है और कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। और संवाददाता बालकृष्ण हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। बालकृष्ण, महावीर जयंती का आज पर्व है, किस तरह से जयपुर में मनाया जा रहा है?
नूपुर जयपुर जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर जैन समाज समृद्ध है, जैन धर्म समृद्ध है और यहाँ पर हजारों सालों से जैन धर्म है वो फलता फूलता रहा है। इसके कारण यहाँ पूरे शहर में सैकड़ों मंदिर हैं, जहाँ पर भव्य मंदिर हैं, ऐतिहासिक मंदिर है। मैं भी जहाँ पर अभी खड़ा हुआ हूँ ये करीब 1000 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर सभी जो तीर्थंकर है जैन धर्म के, जैन समाज के, वो सभी की मूर्तियां हैं यहाँ। और आप देखेंगे कि यहाँ आज काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भी आए हुए हैं और इसी मंदिर के बाहर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और ये शोभा यात्रा यहाँ से शुरू होगी, चौड़ा रास्ता होते हुए रामलीला मैदान पहुँचेगी। उस मैदान में जो जैन मुनि हैं, कई सारे जैन मुनि वहाँ पर उनके प्रवचन होंगे, जैन धर्म सभा होगी। तो ये यहाँ पर मंदिर है, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। इस बारे में, इस धर्म के बारे में और आज का ये जो जन्म कल्याण जिसको कहते हैं भगवान महावीर के जन्मोत्सव को, तो इसके बारे में जानकारी देंगे, इसकी क्या महत्ता है इसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ हैं, आप बताइए क्या महत्व है इसका। विश्व का सबसे प्राचीन दर्शन, सबसे प्राचीन धर्म जो अरहंत परंपरा में है वो जैन दर्शन है, जिसका इस काल में प्रारंभ आदिनाथ भगवान ने किया और इसमें 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हैं। भगवान महावीर का आज जन्म कल्याणक है, 2618वां वर्ष है जिस जन्म कल्याणक को हम लोग यहाँ मना रहे हैं, क्योंकि भगवान का ये अंतिम जन्म है। इसी जन्म में भगवान अपने सारे कर्मों का नाश करके मोक्ष को पधार जाएंगे और सिद्धशिला पर अनंत काल के लिए विराजित हो जाएंगे। इसलिए इस कल्याणक को हम लोग पूरे उत्साह से हर वर्ष मनाते हैं, क्योंकि भगवान का ये शासनकाल भी चल रहा है, उनके शासनकाल में उनकी देन है कि हम इस धर्म में हैं, इसलिए इसको मनाते हैं। तो नुपुर, ये माना जाता है जैन धर्म में कि एक काल खंड में 24 तीर्थंकर होते हैं और 24 में उन्हीं तीर्थंकरों में से बेहद खास महत्व आज के दिन का माना जाता है। बालकृष्ण, आज जगह जगह पर धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मरुधरा में आफत की आंधी कल चली है। आपको बताते भीलवाड़ा में तेज आंधी से दीवार वहां पर ढह गई, श्रमिक की मौत हुई और कपड़ा फैक्ट्री में कार्यरत ये श्रमिक था और फैक्ट्री कर्मचारी अपने साथी की मौत के लिए मुआवजा की मांग कर रहे। श्री गंगानगर में मौसम ने अचानक करवट ली, जिले में भारी ओलावृष्टि से तबाही मच गई। ओले गिरने से वहां पर फसलों को नुकसान भी हुआ है। तो वहीं उदयपुर में तेज आंधी का हवाई यातायात पर भी असर देखने को मिला। आंधी के चलते फ्लाइट्स की उड़ान भरने में देरी हुई। आंधी का कहर झीलों की नगरी में देखने को मिला। 4 फ्लाइट्स ने देरी से अपनी उड़ान भरी। तो कल भीलवाड़ा और उदयपुर में तेज धूल भरी आंधी से नुकसान हुआ। भीलवाड़ा में कपड़ा फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा, जहां पर एक कर्मचारी की मौत हुई, जिसके मुआवजे की मांग भी इसके साथ ही कर रहे हैं। और उदयपुर की बात कर ले तो वहां पर ओले गिरने से फसलों को काफी कुछ नुकसान पहुंचा है। तो कल मौसम ने अचानक करवट ली। मौसम ने बदला मिजाज, दिन में रात का आलम, गर्मी से राहत, किसानों पर आफत। देख लीजिए, दिन में रात जैसा आलम है। राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज है। तपती चुभती गर्मी से राहत मिली है तो किसानों के लिए आफत वाली बारिश है। ये तस्वीरें राहत भरी जरूर है। राहत जलाने वाली गर्मी से, राहत सूरज की तपिश से। चाहे राजधानी जयपुर हो या फिर उदयपुर, मौसम के बदले मिजाज से आम लोगों को राहत जरूर मिली है। वहीं दौसा में तेज हवाओं की वजह से कांग्रेस सभा स्थल के टेंट ही उड़ गए, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत की सभा को निरस्त कर दिया गया। डूंगरपुर में हुई बूंदाबांदी से राहत की बारिश हुई तो चित्तौड़गढ़ में बारिश के साथ ओले भी पड़े। चित्तौड़गढ़ में बच्चों ने बारिश में जमकर लुत्फ उठाया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि ये बारिश आम लोगों के लिए राहत भरी है तो किसानों के लिए किसी आफत से कम नहीं। बिन मौसम बरसात से किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया है। बारिश की वजह से खेतों में पड़ी गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं बारां में भी तस्वीर कुछ जुदा नहीं। यहाँ भी किसानों के लिए ये बारिश आफत वाली है।
खेतों में गेहूं की कटी फसल को नुकसान तो हुआ ही है, मंडी में भी मौसम की मार पड़ी है। झालावाड़ में भी वही तस्वीर है। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि इस बारिश से आर्थिक नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भारी बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान तो हुआ है, जिसके चलते सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं ताकि किसानों को मुआवजा मिले और वो राहत की सांस ले सके। जो मौसम खराब हुआ है, बरसात का मौसम हो गया, मौसम बिगड़ गया, उसके कारण से फसलें नष्ट हो रही है। 3-4 दिन से सिलसिला चल रहा है, लगातार खबरें आ रही है और मैंने निर्देश दिए हुए हैं कि आप इसकी जल्दी से जल्दी जाँच करवाएं, जिससे समय पर इनको मुआवजा मिल सके, ये मैंने कहा है। और मैं चाहूँगा कि सरकार के जो अधिकारी हैं, कोड ऑफ कंडक्ट अपनी जगह पर है, उसको अपनाते हुए, उनका ध्यान रखते हुए वो सब कार्रवाई करें, जिससे कि किसानों के हौसले बढ़ सकें, उनको निराशा की भावना नहीं आए और वो उनको राहत मिल सके। मौसम विभाग ने जल्द ही मौसम सामान्य होने की संभावना जताई है। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक शिव गणेश से बात की हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह ने। निदेशक शिव गणेश हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कारण रहे इसके। सर बताइए, क्या कारण रहे इसके मौसम के? अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया हुआ है जो ईरान अफगानिस्तान के ऊपर है, जिसके कारण एक पश्चिमी राजस्थान के ऊपर ऊपरी हवाओं में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप हो गया है, जिसे हम साइसर बोलते हैं। इस और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्ट हवाओं का भी इंटरेक्शन यहाँ हो रहा है, जिसके कारण ये ऊपरी एटमॉस्फेयर में हलचल पैदा हो गई, जिसको आप इंस्टेबिलिटी कह सकते हो, अस्थिरता, जिसके कारण ये सारे सिस्टम डेवलप हो रहे हैं और ये घटनाएं हो रही हैं। सर, अब इसका प्रभाव कब तक देखने को मिलेगा? इसका प्रभाव आज तक है, आज रात तक और रहेगा और कल सुबह से कम हो जाएगा। इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी और केवल ईस्ट राजस्थान में रहेगी, वेस्ट राजस्थान में बंद सी हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ शिव गणेश, जो बता रहे थे किस प्रकार से सुबह कल तक ये टेम्परेचर नॉर्मल होने की संभावना है और आगे किस तरह का मौसम रहता है, ये मौसम के ऊपर रहेगा। कैमरामैन बलवीर के साथ महेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 जयपुर।